हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम्स पर। मेरा नाम है जानवी मौर्य और आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतवर्ष के उत्तरी राज्य यानी उत्तर प्रदेश के एक औद्योगिक नगर यानी महानगर के बारे में, जो कि है आपका अपना नगर कानपुर। तो आइए जानते हैं कानपुर के बारे में डिटेल में। वैसे तो कानपुर के कई नाम हैं, लेकिन कानपुर को संस्कृत में कानपुरम भी कहते हैं और पहले इसे कानपुर के नाम से भी जाना जाता था और धीरे धीरे करके इसका नाम कानपुर पड़ गया। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर नगर जिले यानी कानपुर जिले को एक औद्योगिक महानगर भी कहते हैं। यह नगर गंगा नदी के दक्षिण तट पर बसा हुआ है और प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 80 किलोमीटर पश्चिम पर स्थित यह नगर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के नाम से भी जानी जाती है। ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यताओं के लिए चर्चित ब्रह्मावर्त यानी बिठूर, जहाँ पर हिंदुओं के धार्मिक स्थल हैं, के उत्तर मध्य में स्थित ध्रुव टीला त्याग और तपस्या का संदेश देता है। ये उत्तर प्रदेश में यहाँ पर ये कानपुर बसा हुआ है। ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। ये कानपुर का मैप है डिटेल में, यहाँ पर कई जगहों को दर्शाया गया है। ये जो येलो कलर की लाइन दिख रही है, ये यहाँ पर इसको जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड को दर्शाया गया है और यहाँ पर कई यहाँ के जो मेन शहर हैं उनको हाईलाइट किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं इसके बारे में। माना जाता है कि इस शहर की स्थापना सचेंदी राज्य के राजा हिंदू सिंह ने की थी। कानपुर का मूल नाम कानपुर था, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नगर की उत्पत्ति का नाम सचेंदी के राजा हिंदू सिंह से अथवा महाभारत काल के वीर कर्ण से संबद्ध होना चाहे कोई डाउट हो, लेकिन इसका प्रमाण है कि अवध के नवाबों में शासन काल के अंतिम चरण में यह नगर पुराना कानपुर, जो पुराना कानपुर है वो पटकापुर, कुरसवां, जूही तथा सीसामुख के गांवों से मिलने से बना था। ये यहाँ के पुराने शहर हैं। पड़ोस के प्रदेश के साथ इस नगर का शासन भी कन्नौज तथा कालपी के शासकों के हाथों में रहा और बाद में मुसलमान शासकों के हाथ में हो गया। 1773 ईस्वी से 1801 तक अवध के नवाब आलमासी अली का यहाँ सुयोग्य शासन रहा। आगे बढ़ते हैं। 1773 की संधि के बाद यह नगर अंग्रेजों के शासन में आया और इसके कारण ही यहाँ पर कई ऐसी इमारतें बनी हुई हैं जो अभी भी यहाँ की पहचान का कारण हैं। फलस्वरूप 1778 ईस्वी में यहाँ अंग्रेज छावनी बनी, जैसे छावनी इसको कैंट भी बोलते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए इमारतें अभी भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। गंगा के तट पर स्थित होने के कारण यहाँ यातायात तथा उद्योगों की सुविधा थी। अतएव अंग्रेज़ों ने यहाँ के उद्योगों को जन्म दिया और नगर का विकास प्रारंभ हुआ। गंगा के तट के किनारे स्थित यहाँ पर प्रमुख उद्योग चमड़ा उद्योग है, जिसके कारण यह विश्व भर में कानपुर फेमस है। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ नील का व्यवसाय प्रारंभ किया। 1832 में ग्रैंड ट्रंक सड़क यानी जीटी रोड के बन जाने के कारण यह नगर इलाहाबाद से जुड़ गया। इलाहाबाद का अब नाम यानी प्रयागराज हो गया है। 1864 ईस्वी में लखनऊ, कालपी आदि मुख्य स्थानों से मार्गों द्वारा जोड़ दिया गया। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण भी हो गया और यातायात के इस विकास से नगर का व्यापार पुनः तेजी से बढ़ गया। जैसा कि सभी लोग जानते होंगे, 1857 ईस्वी से अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हो गया था। उसी के विषय में आगे बात की गई है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मेरठ के साथ साथ कानपुर भी अग्रणी रहा और इसी के साथ कानपुर ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना नाम इतिहास में दर्ज करवाया। यहाँ के मुख्य क्रांतिकारी थे नाना साहब। नाना साहब की अध्यक्षता में भारतीय वीरों ने अनेक अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। इन्होंने नगर के अंग्रेजों का सामना जमकर किया, किंतु संगठन की कमी और अच्छे नेताओं के अभाव में ये पूर्णतया दबा दिए गए। शांति हो जाने के बाद विद्रोहियों को काम देकर व्यस्त रखने के लिए तथा नगर का व्यावसायिक दृष्टि से उपयुक्त स्थिति का लाभ उठाने के लिए उद्योग धंधों को विकास तीव्र गति से प्रारंभ हुआ। 1859 ईस्वी में नगर में रेलवे लाइन का संबंध स्थापित किया गया। इसके पश्चात छावनी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकारी चमड़े का कारखाना खुला। 1861 में सूती वस्त्र बनाने की पहली मिल खुल गई और इसी प्रकार से रेलवे संबंध के प्रसार के साथ साथ नए कारखाने भी खुलते चले गए और यहाँ का विकास तेजी से होता चला गया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात नगर का विकास बहुत तेजी से हुआ।
यहाँ मुख्य रूप से बड़े उद्योग धंधों में सूती वस्त्र उद्योग प्रधान था। चमड़े के कारोबार का यह उत्तर भारत का सबसे प्रधान केंद्र है और इसके साथ ही यह विश्व भर में प्रसिद्ध है। चमड़े के कारोबार का यह सर्वश्रेष्ठ स्थान यहीं पर है। ऊनी वस्त्र उद्योग तथा जूट की 2 मिलों ने नगर की प्रसिद्धि को और अधिक बढ़ाया। इन बड़े उद्योगों के अतिरिक्त कानपुर में छोटे छोटे कारखाने भी हैं। प्लास्टिक का उद्योग, इंजीनियरिंग तथा इस्पात के कारखाने, बिस्कुट आदि बनाने के कारखाने पूरे शहर में फैले हुए हैं। 16 सूती और 2 ऊनी वस्त्रों में मिलों के सिवाय यहाँ आधुनिक युग में लगभग सभी प्रकार के छोटे बड़े कारखाने हैं। अब बात करते हैं कानपुर के दर्शनीय स्थलों के बारे में। शोभन मंदिर, जो कि एक प्रसिद्ध सिद्ध धाम है। नाना राव पार्क, ये बिठूर में स्थित है। ब्लू वर्ल्ड वाटर पार्क, ये कानपुर का फेमस और बहुत ही बड़ा वाटर पार्क है। चिड़ियाघर, राधा कृष्ण मंदिर, ये जेके टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। सनातन धर्म मंदिर, कांच का मंदिर। श्री हनुमान मंदिर पनकी, ये हनुमान जी का बहुत ही फेमस मंदिर है। सिद्धनाथ मंदिर, जाजमऊ आनंदेश्वर मंदिर, परमठ जागेश्वर मंदिर चिड़ियाघर के पास, सिद्धेश्वर मंदिर चौबेपुर के पास, ये मंदिर भगवान शिव के बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर हैं। गंगा बैराज, जो कि गंगा पर बनाया गया डैम है। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, ये कानपुर विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता था पहले, और यहाँ पर 12th के बाद विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। यहाँ पर उच्चतम शिक्षा विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण की जाती है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। हरकोट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान HBTI, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ब्रह्मदेव मंदिर, रामलला मंदिर रावतपुर गांव में स्थित है, जो कि भगवान राम से जुड़ा हुआ एक पौराणिक प्राचीन मंदिर है। अब आगे बढ़ते हैं। ये है जेके टेम्पल यानी राधा कृष्ण मंदिर की तस्वीर। श्री राधा कृष्ण मंदिर के बारे में जानते हैं। यह मंदिर जेके मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। बेहद खूबसूरती से बना यह मंदिर जेके ट्रस्ट के द्वारा बनवाया गया था। प्राचीन और आधुनिक शैली से निर्मित यह मंदिर कानपुर आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षण करता है। यह मंदिर मूल रूप से श्री राधा कृष्ण को समर्पित है। इसके अलावा श्री लक्ष्मी नारायण, श्री अर्धनारीश्वर, नर्मदेश्वर और श्री हनुमान को भी यह मंदिर समर्पित है। जैन ग्लास मंदिर, यह मंदिर कांच के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में यह मंदिर पर्यटकों को आकर्षण का केंद्र अपनी ओर आकर्षित करता है। यह खूबसूरत नक्काशीदार मंदिर कमला टावर के विपरीत महेश्वरी मोहाल में स्थित है। मंदिर में ताम्र, चीनी और कांच की सुंदर सजावट की गई है, जो कि इसका आकर्षण का केंद्र है। अब जानते हैं फूलबाग के बारे में। फूलबाग कानपुर का एक फेमस फूलबाग चौराहा है। फूलबाग को गणेश उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। इस उद्यान के मध्य में गणेश शंकर विद्यार्थी का एक मेमोरियल बना हुआ है, जो कि एक स्वतंत्रता संग्रामी रह चुके हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यहाँ आर्थोपेडिक रिहेबिलिटेशन हॉस्पिटल बनाया गया था। यह पार्क शहर के बीचों बीच माल रोड पर बना है। एलन फॉरेस्ट जू की ये तस्वीर दिखाई गई है। अब जानते हैं इसके बारे में। 1971 में खुला यह चिड़ियाघर देश के सर्वोत्तम चिड़ियाघरों में से एक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश का तीसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर है और यह इंडिया का तीसरे नंबर पर आने वाला चिड़ियाघर है। और यहाँ 1250 जानवर हैं। कुछ समय पिकनिक के तौर पर बिताने और जीव जंतुओं को देखने के लिए यह चिड़ियाघर एक बेहतरीन जगह है। इस चिड़ियाघर को मिनी ट्रेन और विद्युत रिक्शा भी चलता है। यहाँ पर मिनी ट्रेन की व्यवस्था भी कर दी गई है और विद्युत रिक्शा यानी ई रिक्शा भी चलाया गया है। अब जानते हैं नाना राव पार्क के बारे में। नाना राव पार्क नाना राव से संबंधित है, जो कि एक स्वतंत्रता संग्रामी रहे थे 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में। नाना राव पार्क फूलबाग से पश्चिम में स्थित है। 1857 में इस पार्क में बीबी घर था। आज़ादी के बाद पार्क का नाम बदलकर नाना राव पार्क रख दिया गया था। ये है कानपुर का फेमस मॉल जेड स्क्वायर मॉल। यहाँ पर हर एक प्रकार की सुविधाएं
उपलब्ध रहती हैं, जैसे शॉपिंग, खाने पीने की हर एक प्रकार की व्यवस्था रहती है। वर्तमान में यह जगह शहर का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पे कई सारी खाने पीने और ख़रीदारी के शोरूम हैं। यहाँ इसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े शोरूम भी हैं। अब बात करते हैं ग्रीन पार्क स्टेडियम की। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित 32,000 दर्शक क्षमता वाला एक बहुउद्देशीय मैदान है। यह उत्तर प्रदेश क्रिकेट टीम का एक गृह मैदान भी है। यह मैदान गंगा नदी के किनारे स्थित है, मतलब गंगा नदी से कुछ ही दूरी पर यह स्टेडियम स्थित है। यह मैदान 22 सितंबर 2016 को भारत व न्यूजीलैंड के मध्य टेस्ट मैच आयोजित करके भारतीय क्रिकेट टीम के 500वें टेस्ट मैच का गवाह बना था। अब ये जो इमेज दिख रही है ये है ब्लू वर्ल्ड थीम पार्क यानी वाटर पार्क की, जो कि कानपुर का एक फेमस वाटर पार्क है और काफ़ी क्षेत्रफल के एरिया में यह बनाया गया है। और यहाँ पर हर एक प्रकार के झूले और वाटर पूल की सुविधा है। अब जानते हैं कानपुर मेट्रो के बारे में, जो कि अभी चल नहीं रही है पर इसका कार्य बहुत ही तीव्रता से चालू है। दिल्ली की तरह कानपुर में भी मेट्रो दौड़ेगी। कानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मेट्रो का शुभारंभ करके यहाँ भी लोगों को जल्द मेट्रो शुरू करने का वादा किया था, जो कि 2021 तक कंप्लीट होना था। लेकिन ये कोरोना महामारी के चलने के कारण यह कार्य रुक गया था, इसमें कमी आ गई थी। लेकिन अब यह फिर तीव्रता में जारी किया गया है। कानपुर में मेट्रो रूट तैयार कर लिया गया है और काम जोरों से चल रहा है। कानपुर मेट्रो को 2 चरणों में निर्मित किया जाएगा। प्रथम चरण IIT कानपुर से होते हुए नौबस्ता तक एवं द्वितीय चरण CSA यूनिवर्सिटी से होते हुए जरौली गांव तक चलेगा। इसके साथ ही कानपुर की यातायात को सुगम बनाने के लिए बैटरी द्वारा संचालित नगर बसों का भी शुभारंभ होने वाला है, जिसके लिए महाराजपुर, मंदना, पनकी एवं नौबस्ता में चार्जिंग स्टेशन बनाने का प्लान भी है। तो ये था कंस्ट्रक्शन का, कानपुर में होने वाला कंस्ट्रक्शन। अब ये कॉरिडोर फर्स्ट में IIT कानपुर से नौबस्ता के लिए 26 किलोमीटर का रास्ता रहेगा, जो कि मेट्रो ट्रेन के लिए बनाया जा रहा है। कॉरिडोर सेकंड में रहेगा रावतपुर टू जरौली, जो कि 10 किलोमीटर का एरिया है। और एलिवेटेड कॉरिडोर है 19.5 किलोमीटर का, अंडरग्राउंड कॉरिडोर है 16.5 किलोमीटर। ये यहाँ पे हाईलाइट किया गया है अलग अलग कलर से। अब प्रसिद्ध व्यक्तित्व यानी फेमस पर्सनालिटी की बात करें तो हमारे राष्ट्र के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी यहीं से बिलोंग करते हैं। ये इनकी तस्वीर है। और ये फेमस सिंगर यानी भारतीय पार्श्व गायक और संगीत निर्देशक अंकित तिवारी भी कानपुर के ही रहने वाले हैं। ये हैं कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, जो कि काफ़ी फेमस कॉमेडियन हैं फिल्म इंडस्ट्री में और कानपुर से ही इनका जन्म स्थान रहा है। और ये तस्वीर है गणेश शंकर विद्यार्थी जी की, जो कि एक स्वतंत्रता संग्रामी रहे हैं। यह एक निडर, निष्पक्ष पत्रकार, समाजसेवी और स्वतंत्रता संग्रामी रह चुके हैं। कानपुर हमेशा से ही एक औद्योगिक नगर रहा है, जिसके कारण यह उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर भी बन गया है। इसको मैनचेस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश भी बोलते हैं और इसके नाम से जाना जाता है। और कानपुर के लोगों को कानपुरिया बोलते ही हैं, ये आप सभी जानते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और हमारा सपोर्ट करें। थैंक यू।